जय गुरुदेव। अमरदास जी महाराज के समय का यह वृतांत है। गुरु अमरदास जी 22 बार गंगा स्नान के लिए गए, तो जब आखिरी बार वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्रह्मचारी मिला जो स्वयं भी गंगा स्नान के लिए ही जा रहा था। तो उस ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो अमरदास जी कहने लगे कि गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो अब दोनों इकट्ठे होकर चलने लगे। तो एक जगह दोनों ने इकट्ठे रोटी खाई और बातें करते करते गंगा पहुंच गए, स्नान किया और वापस हो लिए। तो पहले गुरु अमरदास जी महाराज का घर आया और अभी ब्रह्मचारी की मंजिल आ गई थी। तो बातचीत करते हुए उनमें बड़ा ही प्रेम हो गया। तो दोनों एक दूसरे को बड़े ही आदर के साथ देखते थे। तो अमरदास जी उस ब्रह्मचारी को अपने घर ले आए। तो जब रात को सोने लगे तो उस ब्रह्मचारी ने पूछा कि भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए हुए कितना समय हुआ है? तो अमरदास जी महाराज ने जवाब दिया कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। तो जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने यह सुना तो बोला कि क्या तेरा कोई गुरु नहीं है? तू निगरा है? अफसोस, अगर मुझे पता होता कि तू निगरा है तो मैं कभी तेरी रोटी ना खाता। मेरा सारा धर्म कर्म सब नष्ट हो गया। और ऐसा कहकर वह बड़े ही दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तरा उठाकर वहां से चल दिया। तो वो ब्रह्मचारी तो चला गया, लेकिन अमरदास जी महाराज को बड़ा अफसोस हुआ। अब उन्होंने दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई है और अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू मुझे कोई गुरु मिला दे। गंगा माई, अब तू ही गुरु मिला दे मुझे। कोई ना कोई गुरु मिला दे मुझे। हे कालिका, कोई गुरु मिला दे। इसी चिंता में रात भर उन्हें नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो बीबी अमरो, जो गुरु अंगद देव जी महाराज की लड़की थी, और गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक साहब के बाद में गद्दी पर विराजमान हुए थे, और अमरदास जी महाराज के भाई के बेटे से बीवी अमरो ब्याही थी। उसने गुरुवाणी पढ़नी शुरू की और रोज सवेरे उठकर जपजी का पाठ करती थी। अब ज्यों वह पढ़ती गई, वाणी अमरदास जी के दिल को बेती गई और आप प्यार के साथ अंदर जाकर वाणी को सुनते रहे। अमरदास जी महाराज ने बीबी अमरो से पूछा कि बेटी, यह किसकी वाणी है? तो बीबी अमरो ने कहा कि यह गुरु नानक साहिब की वाणी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे कि मुझे भी वहां ले चलो। बीवी ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी मुझे आपसे ना बुलाएं मैं वहां नहीं जा सकती, उनका यही हुक्म है। तो अमरदास जी ने कहा कि तू मुझे जरूर लेकर चल। इसमें अगर कोई पाप लगे तो वह मुझे लग जाए। अगर तेरे पिताजी नाराज होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें अपने साथ ले गई। जब गुरु अंगद देव साहब के दरबार के नजदीक पहुंची तो बोली कि आप बाहर ठहरो, मैं अंदर जाकर उनसे अर्ज करती हूँ। तो बीबी अमरो अंदर गई तो गुरु अंगद देव साहब ने कहा कि बेटी, जिसको अपने साथ लाई हो उसको सब अंदर भी ले आओ। तो जब अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव की हुजूरी में पेश हुए तो जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए उनसे विनती की। गुरु अंगद देव जी महाराज को अमरदास जी के प्रेम की तड़प और उनकी योग्यता का ज्ञान था, इसलिए गुरु अंगद देव जी महाराज ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें रंग में रंग कर अपना ही स्वरूप बना दिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहाँ ताल्लुक इस बात से नहीं कि किस प्रकार गुरु अंगद देव जी महाराज ने अमरदास जी महाराज को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल गया उनका जन्म सफल हो गया। वे अभागे हैं जिनकी सारी उम्र गुजर गई दुनिया के काम करते करते। उन्होंने जीवन गुजार दिया लेकिन अब तक पूरा गुरु नहीं मिला। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।